तुलसी की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला, कब हमें कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए? रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व है? इन माला में जो रुद्राक्ष की माला है, कहा गया है कि रुद्र अर्थात भगवान शिव, और रुद्र का जो स्वरूप है वो रौद्र अवस्था में था। तो उसमें जो अश्रुपात की स्थिति में जो अक्ष अर्थात उनकी आंखों से जो अश्रुपात हुआ, ऐसा बताया जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति वहां से हुई। मनके को धागे में पिरोया तो गया है, लेकिन उस मनके में राम और शिव कैसे बसेंगे, ये उस मंत्र से अभिमंत्रित होगा। कुछ लोग कहते हैं नई रुद्राक्ष की माला लेकर आए और मंदिर में जाकर कहते हैं शिवलिंग पर स्पर्श करा दीजिए, पंडित जी पूजा कर दीजिए, तो क्या ये उचित है? ऐसा करना चाहिए? पुजारी मंत्र को जब बोलता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, तो देवताओं की आसक्तियां उस मंत्र से देवता खींचे चले जाते हैं। पंडित जी से ये भी जानेंगे कि माला में 108 दाने क्यों होते? अष्टलक्ष्मी को सिद्धि कराने के लिए, उनकी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, और आप अपने आप को सौम्य अवस्था में सरल चित्त में लाने के लिए स्फटिक की माला का आप प्रयोग करें। तो आखिर विप्र किसे माना जाए? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसे विप्र माना जाए, जो कर्मकांड कर रहे हैं उसे विप्र माना जाए? विप्र के बारे में जितना कहा जाए, अब आप समझिए, महाभारत काल की कथा आती है, 5 पांडवों के पुत्रों को विप्र ने ही मार दिया। विप्र को उस परिस्थिति में भी द्रौपदी ने स्वीकार किया, गुरु कि लोग तुलसी की माला गले में धारण करते हैं, तुलसी की माला से मंत्रों का जाप करते हैं। और तुलसी की माला आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग छोटी छोटी पतली तुलसी की माला, बिल्कुल कंठी उसे कहते हैं, कंठ में धारण करते हैं। तो पंडित जी, ये तुलसी की माला का क्या महत्व? तुलसी की माला हमें लगता है युवाओं को कम धारण करके ये चतुर्थपन की तरफ जो बढ़ रहे लोग हैं, उनके अंदर भक्ति की रसधारा कैसे करें। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ज्ञान मंथन में आज देश के जाने माने विद्वान, कर्मकांड और ज्योतिष के विशेषज्ञ राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ हैं। राज पुरोहित मधुर जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे माला के बारे में। माला का क्या महत्व होता है? आप देख रहे हैं पंडित जी के गले में माला है ना, तो माला के बारे में आज चर्चा करेंगे कि माला का क्या महत्व होता है। माला आपने देखा होगा, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला, तरह तरह की मालाएं होती हैं, चंदन की माला, आपने बहुत तरह की मालाएं देखी होंगी। तो इन मालाओं का क्या महत्व है? कब हमें कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए? तो इस पर आज पंडित जी से बात करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले यही जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भगवान शिव की पूजा में, शिव जी के मंत्र का जाप करने में, तो रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व है? एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म की दुनिया में माला का एक बहुत बड़ा महत्व है। और माला व्यक्ति इसलिए धारण करता है कि पहली बात तो माला हर प्रकार के जो तमाम प्रकार के अवसाद हैं, अपवाद हैं, जो संसार में तमाम प्रकार की नकारात्मकता है, उससे वो कहीं ना कहीं हमें बचाने का कार्य करती है। माला संत महात्मा से लेकर के सामान्य जीवन में व्यक्ति उसे धारण करता है। लेकिन माला में जो रुद्राक्ष की माला है, कहा गया है कि रुद्र अर्थात भगवान शिव, और रुद्र का जो स्वरूप है वो रौद्र अवस्था में था। तो उसमें जो अश्रुपात की स्थिति में जो अक्ष अर्थात उनकी आंखों से जो अश्रुपात हुआ, ऐसा बताया जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति वहां से हुई। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से तामस, जो तामसी प्रवृत्ति मानव जीवन में होती है, वो पहली बात तो संयमित होती है। वो किसी भी प्रकार से आक्रामकता नहीं लाती, आप व्यभिचार में नहीं संलिप्त होते, आप किसी भी प्रकार के अनैतिक मार्ग पर आप जाते नहीं, क्रोध पर नियंत्रण होता है, आदि आदि तमाम प्रकार से ये माला आपको बचाती है। लेकिन इस माला को धारण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो भगवान शिव से आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, आप भगवान शिव से कितना बेहतर कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी श्रद्धा और भक्ति में कितना ऊर्जा है, ये माला आपकी जो है केंद्रित करती है। माला रुद्राक्ष की जो है वो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, महिला हो या पुरुष हो। खास करके माला जो जप करते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या जिस माला का जप कर रहे हैं उसे पहना जा सकता है जी या नहीं पहना जा सकता? यही अगला सवाल था पंडित जी। देखिए आप कितने ज्ञानी, आपने दिमाग पढ़ लिया। तो आप जो है इस माला को पहने तब, जैसे कि अगर आपने नियमित इस माला को रख रखा है कि हमें पहनना है, तो उसमें भी मंत्रों की ऊर्जा आवश्यक है। पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही उस माला को धारण करें, अन्यथा तो वो माला तो आपने पहन लिया है लेकिन ऊर्जा नहीं है।
उस मनके को धागे में पिरोया तो गया है, लेकिन उस मनके में राम और शिव कैसे बसेंगे ये उस मंत्र से अभिमंत्रित होगा। आपको एक माला जप करते हुए ही उस माला को धारण करना चाहिए। पहला तो ये, अगर आप माला को सिद्ध करके निरंतर जप करते हैं तो उस माला को धारण ना करें। अच्छा, जो जिसमें निरंतर जप करते हैं वो माला को धारण ना करें, ना धारण करें, क्योंकि वो माला एक अटूट शक्तियों का भंडार होता है। और आपकी शरीर अशुद्ध है, आप एक अलग दिमाग से, कहीं हो सकता है कि आप बहुत एंजाइटी से ग्रसित हों, अचानक उस ऊर्जावान माला को आप धारण करेंगे तो विक्षिप्त अवस्था में जाने लगेंगे। मतलब मनुष्य जो है डिप्रेशन की तरफ जाने लगेगा, वो बचाएगा नहीं, वो आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए, जैसे कहते हैं कि आकाश में बिजली का कड़कना, ऐसे ही उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो उस दिशा से निकलेगा लेकिन विक्षिप्त अवस्था में, शून्य अवस्था में चला जाएगा और शून्य से फिर जागृत अवस्था में आएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए जिस माला पर निरंतर जप हो रहा हो और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हो रहा हो, उस माला को जप करने के बाद गोमुखी में आप उसे जब वहीं रख दें पूजन स्थल पर, और जो माला एक बार आप जप करके 108 बार जप करके आप उसे अपने गले में धारण किए हैं, पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे, कोई नकारात्मकता सताएगी नहीं आपको। माताएं अगर अशुद्ध अवस्था में रहें तब ऐसी परिस्थिति में उस माला को ना धारण करें। अच्छा, बाकी समय धारण कर सकते हैं? बाकी समय वो धारण सुबह से लेकर के रात्रि तक अपनी पूरी संपूर्ण दिनचर्या में धारण करें। शयन के समय उस माला को यथास्थान रख दें, पुनः सुबह जो है पूजन पाठ यजन करके आप उस माला को धारण कर लें। तो रोज जो माला धारण करते हैं, रोज उसमें कोई मंत्र जाप करके धारण नहीं करना है, ऐसे ही स्नान करके पूजा के समय पहन लें? अगर वो मंत्र जप करके धारण की जाएगी तो आपके पास एक ऐसा शस्त्र रहेगा कि कोई भी आपको भेद नहीं सकता है। अगर वो ऐसे ही धारण कर ली जाएगी तब भी आपकी रक्षा करेगी, लेकिन किसी चीज में कब तक ऊर्जा विराजमान रहेगी, आपके अंदर नकारात्मकता भरी है और वो माला से आपने जप किया तो वो नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन बिना माला जप किए पहन लिए तो वो ग्रहण में बंध जाएगी, फिर आप उसी एंजाइटी में ग्रसित रहेंगे, उसी डिप्रेशन में रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए निकलने के लिए कहा जाता है ना कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप जब अभ्यास करना शुरू करेंगे उस माले पे तो आपकी जो मनोदशा है वो कहीं ना कहीं चित्त की शांति होगी और आप एकाग्रता की तरफ बढ़ेंगे। तो रुद्राक्ष की माला ये अभिप्राय जीवन में देती है कि आप रुद्राक्ष की माला को धारण करके अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान बन सकते हैं। आप बहुत सहनशीलता से आपकी एक्टिविटी, आपका ऑरा, आपकी चीजें इतना ज्यादा समाज में फैलेंगी कि आप उसे संयमित रूप से लेकर के चल सकते हैं। ये रुद्राक्ष की माला में ताकत। जी, पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं नई रुद्राक्ष की माला लेकर आए और मंदिर में जाकर कहते हैं शिवलिंग पर स्पर्श करा दीजिए, पंडित जी पूजा कर दीजिए, तो क्या ये उचित है, ऐसा करना चाहिए? अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको वो माला प्राप्त हो रही है तो वो ब्राह्मण के द्वारा ही प्राप्त की गई माला हो, आपके द्वारा खरीदी गई ना हो, तो उससे ब्राह्मण की शक्ति से वो माला आपको अभिमंत्रित करके दी गई। अगर आप खरीद करके ला रहे हैं तो आप पुजारी जी से, महात्मा जी से निवेदन कर लें कि इसमें कुछ मंत्रों की आप शक्तियों को समाहित कर दीजिए, इसको धारण करने से हमारे जीवन में जो तमाम प्रकार के अवसाद हैं वो खत्म हो जाए, तब आप उसे धारण कर सकते। रही बात कि शिवालय में स्पर्श करा के उस माला को अगर आप धारण कर रहे हैं तो सामान्य रूप से या तो यह क्रिया प्रतिदिन की जाए और यदि या तो प्रति सप्ताह की जाए, लेकिन उस माला को शुद्ध रूप से पहले धुलें आप, धुलने के बाद आप शिवालय में स्पर्श कराएं, भगवान को चढ़ाएं और फिर उसे प्रसाद स्वरूप में ले सकते हैं। क्योंकि प्रसाद में कहा गया है कि प्रा अर्थात प्रभु, सा मतलब साक्षात और दा मतलब दर्शन। जिस प्रसाद में साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा हो उस माला को धारण करने से आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब वो कोर्ट में लेके चले गए और जज ने उसे वापस कर दिया तो फिर जी, बहुत बढ़िया। तो वो शिवलिंग से स्पर्श करा के धारण कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पहनी हुई माला है पंडित, जैसे सावन में हमने देखा लोग रुद्राक्ष की माला रेगुलर पहनते हैं, सावन में गए मंदिर, माला अपना लेके गए, स्पर्श कराए, फिर पहन लिया, तो ये क्या उचित है? आपको गंगा जल से, पहले सामान्य जल से उसे धुल के तब स्पर्श कराना है। अगर आप पहन करके ले जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं उस माला में
माला क्योंकि अपवित्र है, आपके शरीर की वो नकारात्मकता का ह्रास हो रहा है और आप ले जा करके भगवान को स्पर्श करा दिए, तो ऐसे नहीं होता। उसका एक प्रोटोकॉल है, आप उसे धुलें, धुलने के बाद भगवान को रखें, वहां शिवलिंग के आसपास रख दें और वहां किसी मंत्र का उच्च स्वर में या मध्यम स्वर में आप जप करें, उसमें अपने आप ऊर्जा समाहित, मतलब दीपक तले अंधेरा हो सकता है लेकिन दीपक के पास उजाला रहेगा। उस माला के उस गर्भगृह में जाने से शिव की शक्तियां अपने आप आकर्षित, लोहा और चुंबक में दूरियां नहीं होती, रुद्राक्ष की माला में आसक्तियां शिव की अपने आप जुड़ जाती हैं। जी जी जी। तो आप जो है माला को पंडित जी ने बताया कि पहले गंगा जल से धो लीजिए, इसके बाद स्पर्श करा के धारण करें। तो रुद्राक्ष की माला की हमने बात कर ली। पंडित जी, जैसे अगर कोई भक्त खुद करना चाहे तो क्या कौन से मंत्र का जाप कर ले? कोई सरल मंत्र बता दीजिए जब भगवान शिव से स्पर्श करा रहे हैं। महामंत्र है जो शिव जी का है, वो सिर्फ और सिर्फ पंचाक्षर है। दुनिया में, ब्रह्मांड में तमाम प्रकार के तंत्र बने, महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय आदि आदि भगवान के स्वरूपों का वर्णन हुआ, लेकिन एक ऐसा स्वरूप, सौम्य स्वरूप जो महामंत्र कहता है, ओम नमः शिवाय, इसका ब्रह्मांड में न कोई तोड़ था, न कोई है, न आगे रहेगा। इस पे लोग रिसर्च करते रहे। हाँ, हालांकि आजकल जिस प्रकार से गौ प्रताड़ित हो रही है, गंगा अशुद्ध अवस्था में है, जिस प्रकार से गीता, उसका दुष्प्रचार लोग तमाम प्रकार से कर रहे हैं और उसका अध्ययन न करके समाज में उसकी नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्त्री प्रताड़ित हो रही, ऐसे ही इस मंत्र का दोहन हो रहा है। ये समाज में हानिकारक स्थिति है। जब आप इसे लाउड स्पीकर में, इसे बहुत तेज से कहीं भी ऐसे टेलीविजन में आप चलाते हैं तो आप यकीनन मानिए कि वहां की नकारात्मकता नहीं व्याप्त होती, उस मंत्र का दोहन हो रहा है, उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही है। मंत्रों के अधीन है देवता, और यदि मंत्रों के अधीन है देवता तो मंत्र कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण, बटुक, संत, महात्मा। एक पुजारी मंत्र को जब बोलता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, तो देवताओं की आसक्तियां उस मंत्र से देवता खींचे चले आते हैं। मंत्राधीनाश्च देवता, मंत्र के अधीन है देवता। उन मंत्रों को इसीलिए गोपनीय रखा गया, और गोपनीय जब रखा जाता है इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महामुनि जब पहले यज्ञ करते थे तो साक्षात आकाशवाणी होती थी, अग्नि देवता प्रकट होते थे। लेकिन अब कलिकाल चल रहा है, यहाँ जो है पेट में, गर्भ में बच्ची आ गई है तो भ्रूण हत्या करके मार देंगे और चले जाएंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे कि मेरा ये काम सफल हो जाए। तो दुनिया है, संसार है, उसे समझना चाहिए। हम किसी भी मंत्र का, महामंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे शुद्धता से करें, संयमित करें। आपका अधर, आपका ओष्ठ हिल रहा हो, आपकी जिह्वा पवित्र हो, अंतरात्मा पवित्र हो, लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के, सर पटक पटक के ओम नमः शिवाय, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान भी इरिटेट होने लगते हैं और उस भक्त को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का काम करते हैं। जी जी जी। तो रुद्राक्ष की माला के बारे में पंडित जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और भगवान शिव के आंसुओं से निर्मित है ये रुद्राक्ष। तो जो लोग रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं तो आप, जैसे पंडित जी ने बताया कि चार्ज कर सकते हैं भगवान शिव के पास ले जा कर के रख के। पंडित जी के गले में आप लोग एक और माला देख रहे हैं, वो है स्फटिक की माला। तो सीधे स्फटिक की माला पर बात कर लेते हैं। पंडित जी से ये भी जानेंगे कि माला में 108 दाने क्यों होते। पंडित जी यही पहले बता दीजिए, बहुत सारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि माला में 108 दाने क्यों होते हैं। भगवान का सतनाम का स्वरूप है। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृण्वस्व कमलानने। कमल पर विराजमान साक्षात लक्ष्मी और शेष की सैया पर विराजमान साक्षात नारायण। 108 नामों की जब प्रभुता, अखंडता समाज में व्याप्त होती है और उसका हम गान करते हैं, पठन पूजन करते हैं। इस माला को 108 मंत्रों से, 108 नामों से इसीलिए पिरोया जाता है, 108 मनका से, कि यह 108 मनका में जब हम एक बार इसका जप करेंगे तो संपूर्ण उस ईश्वर के 108 स्वरूपों का हमें दर्शन हो जाएगा, और उस मंत्र से हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो राम की ऊर्जा अपने आप जगने लगेगी। तो ऐसे में कहा गया है कि ये जो स्फटिक की माला, जो आपने प्रश्न पूछा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। भगवान राम उस समय कौन सी शिला पे बैठे थे? स्फटिक शिला अपने आप। ये स्फटिक की शिला जो है, ये स्फटिक की माला जो है, ये जो बतलाया गया है, ये अपने आप में माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। ये शांति का प्रतीक है। बहुत रौद्र हैं आप, तमाम प्रकार के अवसादों से ग्रसित हैं, तमाम व्यभिचार से संलिप्त हैं, आप जो है लक्ष्मी की स्थिरता जीवन में लाना चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं, अपने आप को नेम और फेम में लाना चाहते हैं, आप जो है तमाम प्रकार से, कुल मिला के सीधा सा कहना है कि अष्ट लक्ष्मी को सिद्धि कराने के लिए, उनकी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, और आप अपने आप को सौम्य अवस्था में, सरल चित्त में लाने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। जी जी। तो पंडित जी, इस स्फटिक की माला में जाप भी करना चाहिए लक्ष्मी जी के मंत्रों का, या धारण करने से लाभ हो जाएगा?
धारण, हम जो है धारण इस चीज को करते हैं, जैसे कि हमें समाज में चलना है तो समाज के आक्षेपों से बचना है, यानी कि हम समाज में सामने बैठा हुआ शत्रु हमारी तरफ मित्रता का भाव लेकर के आए, वो स्फटिक, मतलब परे सकल कपि चरणन जाए। भगवान राम के चरणों में उस समय समस्त बंदरों ने जो है प्रणाम किया जाए, यानी आप अपने जीवन में कहीं मध्यस्थता कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार का विरोध न जताए, इसके लिए स्फटिक की माला अति आवश्यक है। तो आप स्फटिक की माला पहन करके अपने जीवन में तमाम विरोधों को झेलते हुए उससे आगे निर्भीक अवस्था में बढ़ सकते हैं। और रही बात की लक्ष्मी का जप और लक्ष्मी की प्राप्ति, तो स्फटिक की माला पर साक्षात जप करने से ओम श्रीं श्री नमः इस मंत्र का आप जप करिए। ये सामान्य है, साधारण है और ये सिद्ध मंत्र है। श्रीं श्री नमः मंत्र का जप करके आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि नारायण की पत्नी है और कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है, उनकी करुणा प्राप्त कर सकता है और ब्राह्मणों के सदैव अधीन है लक्ष्मी। यह जो है आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। तमाम प्रकार से कथाएं भी आती हैं, दंत कथाएं भी हैं, शास्त्र में भी हैं कि नारायण की सत्ता को छोड़ करके जब एक विप्र अपनी आह से पुकारता है कि माँ भगवती सुनो, मैं एक यजमान के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ भगवती आशीर्वाद देने के लिए चली आती है। बेशक वो ब्राह्मण मतलब किसी भी प्रकार से छल से युक्त ना हो, या फिर ये कह सकते हैं वो उसे कुछ प्राप्त ना हो यजमान से, लेकिन फिर भी जब वो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देवताओं के लिए, यज्ञ के लिए, यजन के लिए जब वो पुकारता है तो वास्तव में लक्ष्मी आती है। जैसे इस समय नारायण इस समय सैया पर विराजमान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी सत्ता चला रहे हैं। अच्छा। तो पंडित जी, जैसे एक वो भी कथा सुनने को मिलती है कि लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी जब एक ऋषि गए और उन्होंने जो है भगवान विष्णु के सीने पे जो है मारा था, पैर मारा था। भृगु की बात। हाँ, भृगु ऋषि। तो जो है उन्होंने जब पैर मारा तो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर वो पैर के चिन्ह बन गए और भगवान विष्णु तो धैर्य से जो है संभाल ले गए मौके को, लेकिन माँ लक्ष्मी बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि जो है मैं विप्रों के यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसी कथा सुनने को मिलती, ये क्या है? उसमें दंत कथाएं कुछ शामिल हैं। महाराज भृगु ने नारायण की छाती में लात मारा था, ये बात सत्य है। लेकिन नारायण जब लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं इस विषय पर तो नारायण कहते हैं, लक्ष्मी जी सुनिए, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, मैं इस आज धरा को धारण कर रहा हूँ तो विप्रों के प्रसाद से कर रहा हूँ। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, अगर आज मैं तुम्हारा वरण कर रहा हूँ लक्ष्मी जी, हे कमला, अगर मैं तुम्हारा वरण आज कर रहा हूँ तो ये विप्रों का प्रसाद है। जब भी लोग हमें जानेंगे तो पहले लक्ष्मी को जानते हैं, फिर नारायण को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी की जय नहीं बोलिए, लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, यदि आज मैं सर्वस्व विजयी हूँ तो विप्रों के प्रसाद से। और विप्र प्रसादात् तव राम नाम, मतलब पहले विप्र का प्रसाद है, विप्र पहले हैं तब भगवान का नाम। जब उन्होंने प्रभुता दिखाई तब माँ लक्ष्मी को उन्होंने वरदान भी दिया था, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी किया था। और इसीलिए कहा गया है मंत्राधीनाश्च देवता, लक्ष्मी जी आज भी अगर ब्राह्मण उनसे निवेदन करता है तो वास्तव में ब्राह्मणों की एक प्रिय है, एक माँ है और वो दौड़ी हुई चली आती है। जी पंडित जी, आपने बड़ा अच्छा जो है इसका एक्सप्लेनेशन किया। तो विप्र है कौन? जैसे लोगों के मन में खट से ये सवाल आ गया होगा जो कि विप्र के प्रसाद से जब नारायण ऐसा कह रहे हैं तो आखिर विप्र किसे माना जाए? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसे विप्र माना जाए, जो कर्मकांड कर रहे हैं उसे विप्र माना जाए? आपके हिसाब से किसे विप्र मानना चाहिए? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य द्वैस्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। आजकल की परिस्थितियां जाति धर्म विचारधाराओं में बट गई, लेकिन आपको बता दें वेद यह मंत्र कहता है विप्र जो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ये जो मुख है, ये जो ब्रेन है, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति होगा उसका जो ब्रेन है वो ब्राह्मण है, उसका जो मुख है वो ब्राह्मण है, जो भुजा है वो क्षत्रिय है, जो पेट है उदर है वो वैश्य है, और जो कर्म पथ पर आप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा हाथ है, बहुत सुंदर पेट निकला हुआ है, लेकिन चल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मामला सब गड़बड़ है। जो शूद्र है अर्थात जो कर्तव्य को बताया गया है, कर्तव्यनिष्ठ, वह नीचे। अब रही बात, लोग शूद्र को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं कि शूद्र कौन? आपने कभी किसी को सर पे हाथ रखते हुए देखा है कि नहीं? सर पे प्रणाम कर रहे हैं हाथ रख के, नीचे हमेशा पैर का, क्योंकि अंगूठे में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है।
चरण में लक्ष्मी का, ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि जो शूद्र बतलाया गया है चारों शरीर के वर्णों में, वो पैर को बताया गया है, उसे कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आप कितना भी जो है समस्या से ग्रसित रहेंगे, लेकिन जब आप चलते रहेंगे शनैः शनैः, तो आप कभी रुकेंगे नहीं, आपका कार्य कभी नहीं रुकेगा। अब रही बात कि विप्र है कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजहि विप्रशील गुणहीन। गोस्वामी जी ने ये भी लिखा है। और विप्र के बारे में जितना कहा जाए, अब आप समझिए महाभारत काल की कथा आती है, 5 पांडवों के पुत्रों को विप्र ने ही तो मार दिया था। तो विप्र को उस परिस्थिति में भी द्रौपदी ने स्वीकार किया था, नहीं ये गुरु पुत्र है, इसे स्वीकार करो, इसे प्रणाम करो, और इसे अपमानित भले कर सकते हैं, इसको दंड मत दो। विप्र जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, और ब्राह्मण कुल में व्यक्ति जन्म ले करके अगर वो अपने कर्तव्य से हीन है तो वो विप्र कहलाने योग्य नहीं। यदि आप अपने जीवन में आचरण को, संयम को, शालीनता को, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इन चीजों को धारण करते हैं तो आप विप्र हैं। जिसके अंतर जागृति में बैठा हुआ नारायण स्वयं में जग जाए वो विप्र है। माता सबरी जो है वृद्धावस्था तक उन्होंने जो है प्रतीक्षा की, राम आए उनके जूठे बेर खाए, उनसे बड़ा विप्र कौन है। वहीं पर आप देख लीजिए निषाद राजपूत जीवन की तपस्या की, भगवान राम के पद प्रक्षालन किए। अब आप देखिए विप्रों की सबसे बड़ी जो उदाहरण सबसे बड़ा है साक्षात सुदामा है। सुदामा का लोग आजकल फटे चिथड़े कपड़ों में तमाम प्रकार से ये नौटंकी नाच वाले इनको जो है प्रदर्शित करते हैं। हर एक शास्त्र में ब्राह्मण को गरीब, दरिद्र, निर्धन ऐसा दिखाया गया, जबकि इस पूरे राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मण ही सर्वोच्च योगदान सदैव दिया था और आज भी दे रहा है। ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो जनेऊ को तोड़ दे किसी का तो उसका विनाश हो जाएगा उस व्यक्ति का। ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो धनानंद जैसे साम्राज्यों को मिटाने के लिए शिखा को खोल देता है तो चंद्रगुप्त को बैठा देता है, वो विप्र कहलाता है, वो विप्र है। तो आज आर्यभट्ट जैसे ब्राह्मण ने खोज की है, आज लोग गणितज्ञ बने हुए हैं। तो ब्राह्मणों की जो अपने आप में एक इस राष्ट्र के लिए, इस धरा के लिए जो उन्होंने धरोहर दी है, ये कोई व्यक्ति समझे या न समझे, लेकिन ब्राह्मण सदैव अपने आप में अजेय था, अजेय है और अजेय रहेगा। अपने आप में वो सदैव इस राष्ट्र के लिए समर्पित था। दूसरी बात ये कि ब्राह्मण जो शब्द है वह अपने आप में विद्वान का एक अलग सा प्रतीत होता है, एक अलग सी परिभाषा निकल करके आती है। ब्राह्मण कौन? जो विद्वता से परिपूर्ण। विद्वता में स्वामी विवेकानंद भी थे, रामकृष्ण परमहंस भी थे, विद्वता में तमाम ऐसे संत महात्मा, नरसी भी थे, भक्ति से संलिप्त थे। तो ब्राह्मण कहना, ब्राह्मण एक विचारधारा भी कह सकते हैं, ब्राह्मण एक जाति वर्ण व्यवस्था जब बांटी गई उसको भी कह सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद मैं एक लाइन ये कहूंगा ब्राह्मण के लिए कि नारायण का पूज्य ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये समझ लो कि सदियों की तपस्या है कि ऋषि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है, वो सबके लिए सौभाग्यशाली नहीं होता। जी जी जी। तो जो ब्रह्म को जाने उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्रह्मम जानाति, ये कहा गया है कि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, लेकिन ब्रह्म की खोज में तमाम लोग निकले, मनुष्यता की जो खोज कर ले वो ब्राह्मण, बहुत बढ़िया, वो ब्राह्मण है। तो जो लोग पंडित जी चाहे किसी भी जाति में मान लीजिए जन्म हुआ है, लेकिन वो आचार नियम का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप उनको विप्र ब्राह्मण मानने को तैयार हैं? मानने को तैयार इसलिए हैं कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य पर वो आगे बढ़ रहा है और उसने, जैसे अब कोई क्या है कि आजकल ब्राह्मणों के स्वरूप को धारण करके छद्म वेशधारी तमाम विचारधारा जाति के लोग, इनको लगता है कि हम धर्म का दोहन करके कमा लेंगे। लेकिन कौन बदनाम होता है? ब्राह्मण बदनाम होता है, पुजारी बदनाम होता है। लेकिन जिस दिन इनका विनाश होगा उस दिन ब्राह्मण अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा, उसका हृदय पहले रोएगा कि बेचारा चला गया। ब्राह्मण जैसा एक हृदय में जो रुदन करने वाला, जिसके हृदय में साक्षात नारायण स्वयं रोते हैं, विलाप करते हैं समाज के लिए, ब्राह्मण है। वो संपूर्ण जनता जनमानस सृष्टि के लिए अपनी संवेदनाएं सदैव ले करके चलता है। वो साकार स्थिति में ले आता है कि समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ला करके आप ब्राह्मण बना के खड़ा कर देंगे तो केवल बना रहेगा, कुछ समय बारात का दूल्हा बना रहेगा, बाद में टोपी उतार के या तो व्यभिचार में संलिप्त हो जाएगा, पूरे समाज को दूषित करेगा, और या तो कुछ न कुछ ऐसा जो कि मामा मारी जैसा छल वाला रूप धारण करेगा और दिखाई पड़ेगा बहुत सुंदर चंदन लगाया है,
और बहुत सुंदर ड्रेस पहना है, लेकिन वो कर्तव्यवान कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा। ब्राह्मण वो है जो गायत्री संध्या तीनों उपासना करता है, तीनों टाइम संध्या करता है, साक्षात सूर्य की उपासना करता है, और वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इसलिए ब्राह्मण की परिभाषा तो मुझे लग जाएगा तो 1 महीने में कथा ब्राह्मण के ऊपर क्योंकि हम लोग परशुराम के वंशज हैं। लेकिन इतना कहेंगे कि ब्राह्मण जैसा संयमी, धैर्यवान, रूपवान, गुणवान, कर्तव्यवान, शीलवान और इस राष्ट्र के लिए सोचने वाला कोई अन्य नहीं है। जी जी जी, तो हम अपने विषय पर वापस आ जाते हैं कि माला की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने स्फटिक की माला के बारे में बताया, रुद्राक्ष की माला के बारे में बताया, तुलसी की माला। हम सब, हमारे दर्शक सब देखे होंगे कि लोग तुलसी की माला गले में धारण करते हैं, तुलसी की माला से मंत्रों का जाप करते हैं। और तुलसी की माला आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग छोटी छोटी पतली तुलसी की माला, बिल्कुल कंठी उसे कहते हैं, कंठ में धारण करते हैं। तो पंडित जी, ये तुलसी की माला का क्या महत्व है? तुलसी कहते हैं कि साक्षात वृंदा को तुलसी कहा गया है, और वृंदावन में कृष्ण बसते हैं। जब कोई वृद्ध भक्ति मार्ग का अनुसरण करके तुलसी की माला को धारण करता है या तुलसी की माला पर जप करता है, तो भक्ति महारानी ताता थैया करके उसके आसपास नाचती है। लेकिन जब कोई युवा इस मार्ग पर जाता है तो युवा वो मीराबाई बन जाता है। अर्थात कोई कन्या है और उसने तुलसी की माला को धारण करके अपने रूपरेखा को आगे बढ़ाया, तो वो मीरा जैसी भक्ति की तरफ बढ़ने लगती है, वो वास्तव में भक्तिवान हो जाती है। तुलसी की माला साक्षात वृंदा जो है जालंधर की पत्नी थी। जालंधर के तमाम प्रकार के अत्याचार से वृंदा स्वयं में बहुत पीड़ित थी। जब वृंदा का संहार हुआ, साक्षात कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, और आज वही वृंदा, आज वही वृंदावन जिसमें कृष्ण बसते हैं, जिसमें रास रचाते हैं, ऐसे पवित्र वृंदावन में जहाँ रहते हैं कान्हा, उसकी माला को, उस वृंदा तुलसी की माला को जो व्यक्ति अपने गले में धारण करता है, वह व्यक्ति यातनाओं से जो पीड़ित रहता है, एक सुगम रास्ते पर चला जाता है। तुलसी की माला हमें लगता है युवाओं को कम धारण करके ये चतुर्थपन की तरफ जो बढ़ रहे लोग हैं, उनके अंदर भक्ति की रसधारा कैसे प्रवेश हो। बहुत सारे लोग हैं तमाम पद से, प्रतिष्ठा से, धन से भरपूर हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, उनके अंदर अच्छी विचारधारा नहीं। तुलसी की माला वहाँ आवश्यकता है। उनको यह जानना चाहिए कि वृंदा ने अपने जीवन में किस प्रकार से तपस्या की और नारायण ने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया। इस माला को धारण करके मैंने अपने जीवन में जितनी अनैतिक कार्य किए होंगे उसका समन करेगी तुलसी। लेकिन जब यही तुलसी एक युवा धारण करता है तो वो भक्ति मार्ग पर चला जाता है। मुझे लगता है आज जो संसार में, जो सृष्टि में जो चल रहा है, जो देश में चल रहा है, इसमें युवाओं को रुद्राक्ष की माला को धारण करके और अपने उस स्वरूप में आना चाहिए जहाँ राष्ट्र के निर्माण में अखंड राष्ट्र व्याप्त हो। हमें सुसुप्तावस्था में नहीं जाना। हम कंठी माला और झोली में डाल करके एक युवा है, जब राष्ट्र के निर्माण में इंजीनियर बनना है और विश्वकर्मा का स्वरूप धारण करना है, तो हम अगर कंठी माला ले लेंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, रुक जाएगा। एक डॉक्टर को वैद्य बनना है तो वो कैसे बन पाएगा जी। मुझे लगता है कि जहां तक हो सके उन युवाओं को रुद्राक्ष की माला पहन करके और राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए। उन बहनों को रुद्राक्ष की माला पहन करके शस्त्र लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए। तुलसी की माला धारण करना गलत नहीं है। वस्तुतः हम तुलसी की माला, आजकल बहुत सारे, एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही लवेरिया की, हर एक बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। इस वाली बीमारी को जो जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो तुलसी की माला पहन लेते हैं। वो जब वहां से हर जगह से वो धक्का झटका खा लेंगे तो फिर चले आएंगे हरे कृष्णा वाले में शामिल होकर के आएंगे और बड़ा सा चंदन लगा करके वो माला पहन लेंगे। लेकिन उन युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, कृष्ण ने सदैव सबसे प्रेम किया, लेकिन पहले प्रकृति से प्रेम किया, पहले जननी से प्रेम किया, माँ से। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर आपकी माँ, अगर आप उनसे, आपका प्रेम है और उनसे आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है तो सदैव आप प्रेम में बेहवल रहेंगे। रही बात तुलसी की माला युवाओं को धारण करने की, धारण करना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो भक्ति मार्ग पे ही चल पाएंगे और अन्य मार्गों में आपका विकास उतना संभव नहीं है। इसलिए रुद्राक्ष की माला को आपको धारण करना चाहिए। जी जी, तो युवाओं के लिए पंडित जी का संकेत है कि रुद्राक्ष की माला धारण करें। तो पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता कि युवा जो है भक्ति मार्ग में भी चलें, तुलसी की माला धारण करें और अपना कर्तव्य भी करते रहें, अपनी पढ़ाई करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो क्या भक्ति के साथ साथ एक कर्म नहीं चल सकता? देखिए, भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति महारानी जो है एक भक्ति की प्रचंड धारा उस समय चल रही थी तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में आ गए थे। और जब जब
जब जब माँ का अस्तित्व बढ़ेगा तब तब बच्चे अपने आप शांत माँ का दर्शन करते हैं। इसलिए भक्ति की जब रसधारा बढ़ती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप में प्रस्फुटित होते हैं, आगे होता है, विकास होता है, लेकिन वस्तुतः भक्ति अधिक जागृत होती है। और जब हम भक्ति में विह्वल हो जाते हैं, हमारी अंतरात्मा कृष्ण से साक्षात जुड़ जाती है, तब यकीनन हमारा एक प्रेम, एक सौहार्द, एक समरसता की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का जो जनमानस है क्या प्रेम और सौहार्द को लेकर चल पा रहा है? लोग, आजकल के बच्चे दूसरों के, अपने फ्रेंड्स के, अपने मित्रों के माँ बाप को ज्यादा इज्जत देते हैं, अपने माँ बाप को नहीं देते। आज समाज में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रहती है, उनके साथ बर्बरता होती रहती है। कोई पड़ोसी ऐसे निकल जा रहा है, वो देखता ही नहीं, उसको ये एहसास होता है मेरे घर की घटना नहीं है, आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, युवाओं को जागृत करने की प्रेरणा इसलिए है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो रुद्राक्ष ये संकेत देता है, जिस प्रकार में शिव ने रुदन करते हुए इस रुद्राक्ष का प्राकट्य किया, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो तमाम प्रकार की सृष्टि में प्रलाप चल रहे हैं उसका समन होगा। क्यों? क्योंकि जब जो है जालंधर का अत्याचार बढ़ा था तो जालंधर का समन किया था, वृंदा को न्याय मिला था। तो रुद्राक्ष का मतलब हो गया साक्षात शिव अपने आप में न्याय दे रहे हैं। तो आप माताएं बहनें सुरक्षित भी रहेंगे, उनके अंदर एक ऊर्जा सी बनी रहेगी, कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति उन तक पहुंच भी नहीं पाएगा, आज तमाम चीजें। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना बेहद आवश्यक है। और तुलसी की माला वही व्यक्ति धारण करे जो भक्ति पथ पर आगे बढ़े। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए आपको एक अंदर से रूपवान, धैर्यवान के साथ साथ आपको तेजवान, आपके अंदर एक ऐसा तेज प्रस्फुटित होना चाहिए, वो चीजें शिव जी से, क्योंकि वो ओंकार स्वरूप जो है। और भगवान कृष्ण को योगेश्वर तो अपने आप में कहा ही है। जी जी जी। तो हमने तुलसी की माला की बात कर ली, रुद्राक्ष की माला की बात कर ली, स्फटिक की माला की बात कर ली, और पंडित जी के हाथ में आप एक छोटी माला देख रहे हैं, ये चंदन की माला है। तो ये पंडित जी, चंदन की माला का क्या महत्व है? चंदन की माला क्या धारण करना चाहिए या इसमें मंत्र जाप करना चाहिए? किस देवी देवता के मंत्र का जाप इसमें करना चाहिए? चंदन की माला कहते हैं ना, लिपटे रहत भुजंग। चंदन में जो है सदैव जो है विष जो होता है, अर्थात विषाक्त सर्प जो होते हैं, वो सदैव चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। जब आप चंदन की माला को लेकर के समाज में चलेंगे या फिर चंदन की माला को पहन करके चलेंगे, आपका कोई विरोधी, आपसे विरोध करने वाला व्यक्ति आपका मित्र बन करके आपके साथ आ जाएगा। दूसरा, ये जीवन में नीतियां इसको हमेशा याद रखनी चाहिए, निंदक नीरे राखिए आंगन टूटी छवाए। अगर आपको अपने विरोधी या आपकी आलोचना करने वाले व्यक्ति को जब तक आप नजदीक नहीं रखेंगे तब तक उन पर नजर नहीं रख पाएंगे। आलोचनात्मक परिस्थितियां जब बने तो उन आलोचना करने वाले व्यक्तियों को अपने करीब रखना चाहिए, जिससे कि आप समाज में कोई ऐसी आपके साथ विभत्स घटना होने वाली हो तो आप पहले से सावधान हो जाएं। ये चंदन की माला यह संकेत देती है कि तमाम प्रकार की यातनाओं से ग्रसित मनुष्य यदि चंदन की माला पर जप करता है या उसे धारण करके आगे चलता है तो वास्तव में वह कहीं ना कहीं अपने आप को अखंड विजय की तरफ प्राप्त करता है। यानी वो किसी भी दिशा में कार्य कर रहा हो, नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, संत महात्मा साधु आदि जो भी प्रबुद्ध जन हैं, अगर चंदन की माला पर जप किया जाए तो यकीनन जो आपके शत्रु हैं वो मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। और जीवन का यही नियम है कि आपकी अखंडता तभी व्याप्त होगी जब आप अपने शत्रु को मित्र में, यानी जो आपके पास समस्या आई है वो मुस्कुरा करके मित्र बन जाए और वो समस्या अपने आप बला के रूप में टल जाए और आपके पास जो रोग आनी थी वो रोग चली जाए। तो ऐसे ही जीवन में जो शत्रु आगमन होना है वो शत्रु अपने आप मुस्कुरा के हाथ मिला ले और हाथ जोड़ के चला जाए। तो इसलिए चंदन की माला आवश्यक। तो चंदन की माला से जप करना चाहिए कि उसको धारण भी कर सकते हैं पंडित जी? विशेषकर धारण भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति को जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप उनका जप करिए चंदन की माला से। तो जैसे अब आपने शिव जी का नाम ले लिया तो शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें कि चंदन की माला प्रयोग? कंफ्यूजन हो जाएगा दर्शकों को। माला का प्रयोग। अच्छा। लेकिन शिव जी, आपने ध्यान दिया होगा कि कितने भुजंग उन्होंने अपने गले में लपेटे। तो शिव साक्षात चंदन है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो जो स्वयं में अपने आप में चंदन है। चंदन का मतलब ये हो गया सुगंध। चंदन का मतलब ये हो गया कि जिसकी सुगंध प्रत्येक मानव में, प्रत्येक प्रकृति में व्याप्त हो, वही चंदन है अपने आप में। तो शिव का अपने आप में वर्चस्व प्रलय में भी है, संहार में भी है और निर्माण में भी है। तो शिव का प्रत्येक जगह पर वर्चस्व स्थापित है। ये उन लोगों के लिए है जो उस पथ पर चल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति तो सामाजिक है नहीं। उन समस्त गृहस्थों के लिए, उन बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रुद्राक्ष की माला है।
अच्छा, उचित है, उचित है। एक चंदन की माला के बारे में पंडित जी आपको बताते हैं, बहुत साल पहले जब हम ये तो बचपन में ही ये वाला पढ़ लिया था रहीम जी का, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो हमें ऐसा लगता था बचपन से कि चंदन के पेड़ में बहुत सारे भुजंग लिपटे रहते होंगे, सांप जहरीले लिपटे रहते होंगे। तो जब सौभाग्य मिला चंदन का पेड़ देखने का, तो हम उसके पास गए, पेड़ के पास, और हमने देखा तो न उसकी शाखा में कहीं सांप लपटा हुआ दिखा, न तने में दिखा। तो वहाँ बड़े बुजुर्ग जो थे उनसे हमने पूछा कि हमने तो पढ़ा है रहीम जी का दोहा कि जो है चंदन के पेड़ में तो सांप लिपटे रहते हैं, तो इसमें कोई भी सांप नहीं दिख रहा है। तो आपकी क्या राय है इसमें? उन्होंने अपना तर्क दिया कि वो सुगंध को जो है सांप जो है सुगंध उसको अच्छी लगती, तो आकर के उस सुगंध की वजह से इसमें लिपटता है। तो लेकिन वहाँ हमें जो है कभी दिखा नहीं, और उसके बाद फिर कई चंदन के पेड़ हमने देखे। आजकल तो बहुत सारी जगह में लोग चंदन के पेड़ लगाने लगे, लेकिन भुजंग चंदन के पेड़ पर, बेल के पेड़ पर, और बेल एक होता है बिल्व पत्र का पेड़, और एक बेल का फूल होता है, बेला का फूल। बेला का फूल। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सर्प का वास सदैव रहता है। अच्छा। और ये शास्त्रोक्त मत ही नहीं, कई जगह देखा भी गया है। आपने अनुभव लिया तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो अनुभव है, हम अपने अनुसार उस अनुभव को व्यक्त करना चाहेंगे कि इन तीनों परिस्थिति में हमने देखा है। अच्छा। हाँ, तो लिपटे रहते हैं पेड़, लिपटे राहत भुजंग, अर्थात हमने देखा है कि वृक्षों पर सर्प, जो सुगंधित वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों पर वास्तव में सर्प की भूमिका होती है। अच्छा। सर्प वहाँ विराजमान होते हैं, और इसलिए नहीं विराजमान होते किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, स्वयं को आनंद में रखने। अच्छा, सुगंध उनको अच्छी लगती है। सुगंध अच्छी लगती है। अब सुगंध अच्छी लगने का सर्प, क्योंकि सर्प का एक ऐसा स्वरूप है कि भगवान शिव के दूत कहे जाते हैं। सर्प का ऐसा स्वरूप है, प्रेत का स्वरूप है, सर्प का ऐसा स्वरूप है, पितृ का स्वरूप है। तो आप किस स्वरूप में कहाँ देख रहे हैं? घर के आसपास देखेंगे तो पितरों का स्वरूप है, पूर्वजों का स्वरूप है। शिवालय के आसपास देख रहे हैं या किसी वृक्ष पर, तो साक्षात शिव का स्वरूप, उनके गणों का स्वरूप माना जाता है। स्वप्न में देख रहे हैं तो प्रेत का स्वरूप माना जाता है। तो अलग अलग स्वरूप हैं। तो आपने वो प्रत्यक्ष देखने का प्रयास किया, इसलिए शिव जी का दर्शन वहां नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं। जी जी, बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि सर्प के भी अलग अलग स्वरूप हैं। और पंडित जी, लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि भगवान शिव ने सर्प को आखिर गले में क्यों धारण किया? गले मुंडमालम, उन्होंने सर्प को इसलिए धारण किया क्योंकि कहा गया है कि नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम। जो सृष्टि में प्रत्येक, यह संकेत शिव जी के गले का सर्प यह संकेत देता है कि एक ऐसा देव, एक ऐसे देवता जो प्रकृति में एक जीव को भी अपने गले में धारण कर लेते हैं। दूसरा ये, जिस जीव को, जिस सर्प को लोग विषाक्त समझ करके उससे दूर भगते हैं, भगवान शिव उस सर्प को अपने गले में धारण करते हैं। जिस बिच्छू को लोग जो है विषाक्त समझते हैं, विषैला समझ लेते हैं, भगवान शिव उसे कानों में कुंडल बना करके पहनते हैं। तो शिव ही संभोगन करे ही श्रृंगारा। जब भगवान शिव का विवाह के समय श्रृंगार होने लगा तो सर्पों से उनको जो है जनेऊ सर्प का ही पहनाया गया था। जब भगवान शिव को बाघंबर लपेटा जाने लगा, ये हुआ कि बाबा कैसे आप जाएंगे, नंगी धड़ंग बिल्कुल, तो बोले नहीं हम चल लेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि नंदी के ऊपर जो बिछाया गया था वही बाघंबर लपेट दिया और सर्प से बांध दिया। अंततः सर्प इतना मस्त हो गया, जब डमरू निनाद बजने लगा और सब बाराती चल पड़े, तो नाना प्रकार के उस प्रसन्नता में वह सर्प भी नृत्य करने के लिए चला गया। और आप यकीनन मानिए कि वह मृगछाल, वह बाघंबर अपने आप भगवान का खुल जाता है। वही दिगंबर रूप, वही नागा रूप, आज नागा साधु विराजमान है, देखिए उनके स्वरूप का। और वो सदैव सज्ज रहते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होगी तो वो अपना त्रिशूल लेके पहले आगे आते हैं। वही नागा स्वरूप है। भगवान ने अलग अलग रूपों का जो है वर्णन उनका मिलता है। तो ऐसे नागा स्वरूप का जो वर्णन आता है वहां देखने को ही मिला था कि वह सर्प अपने आप में इतना मस्त हो गया कि वो भूल गए कि हम बंधे कहाँ हैं, मुझे कार्यभार क्या मिला है। वो भी गए नृत्य करने लगा। बाबा दिगंबर रूप में आ गए बिल्कुल एकदम। तो सर्प जो है वो भगवान को अति प्रिय है और भगवान सर्प से दूर नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है सर्प को कभी मारना नहीं चाहिए। सर्प को मारने से काल सर्पदोष, तो चलो आज ट्रेड आया है 2000 के बाद से, इसके पहले काल सर्पदोष आप लोगों ने नहीं सुना होगा। काल सर्पदोष तो अलग हो गया। सर्प जो होता है, सर्प
एक आशीर्वाद का स्वरूप होता है, सर्प वंश की वृद्धि का स्वरूप होता है, सर्प जो है साक्षात शिव का स्वरूप होता है। बहुत सारे कुल के देवता हैं सर्प, तमाम प्रकार से। अभी भी बहुत सारे खजाने ऐसे निकलते हैं, वहां सर्प रक्षा करते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि शेष स्वयं इस धरा को धारण कर रहे हैं, ऐसा भी शास्त्र है। तो सर्प की ही तो सत्ता है। जी जी जी, जी। हम लोग नाग पंचमी का पर्व भी मनाते हैं, इतना अद्भुत पर्व मनाते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे मालाओं के बारे में हम लोग पंडित जी से जान रहे हैं। एक और माला है, हमारे दर्शक जानते होंगे, हल्दी की माला। पंडित जी, हल्दी की माला तो हमने नहीं देखा, लोग जल्दी से धारण किए हुए नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ जो है अनुष्ठानों में हमने देखा हल्दी की माला से लोग जाप करते हैं। इसका क्या महत्व है? पीताम्बरा का जो पवित्र स्वरूप है हल्दी, पहली बात आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जान लीजिए कि हल्दी अगर आपको चोट लग जाती है तो उस चोट पे आप हल्दी लगाते हैं, ठीक हो जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और ये लौकिक प्रथा भी है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन वहीं हल्दी जब आप कोई शारीरिक पीड़ा हो तो आप दूध में घोल के पी लेते हैं तो पीड़ा भी दूर, दर्द के। अब जब इतना सब कुछ शरीर का रोग वो दूर कर रही है तो समझो कि असाध्य रोगों को दूर करने वाली हल्दी किसी देवी का स्वरूप तो होगा ही, कुछ तो शक्तियां समाहित ही होंगी। हल्दी की माला पर साक्षात बंगलामुखी माँ भगवती पीताम्बरा का जप होता है। और पीताम्बरा का जप इसलिए होता है कि सम्मोहन, मारण, उच्चाटन और विद्वेषण 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। जब आप मारण की तरफ, पहली बात तो कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा भी नहीं है, क्योंकि ये साक्षात सत्ता स्वयं कृष्ण चला रहे हैं। साक्षात ये कलिकाल में आने वाले कल्कि भगवान स्वयं अपने देख रेख में सत्ता को संपूर्ण, और 7 चिरंजीवी में हनुमान जी की अहम भूमिका है। तो ये जो पीताम्बरा का प्रयोग में मारण प्रयोग है वो सामान्य नहीं है, वो कोई नहीं कर पाता है। लेकिन और जो अन्य है सम्मोहन, उच्चाटन और विद्वेषण, इन क्रियाओं में हल्दी की माला पर विशेषकर जप होता है। सम्मोहन की दृष्टि से कि हम समाज में चल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा आक्षेप ना लगे, लोग हम जाएं तो लोग हमसे प्रभावित हो, सम्मोहन की दृष्टि है। लेकिन उसको लोग प्यार में और तमाम चीजों में जोड़ देते हैं अलग कर। वहीं पर उच्चाटन, आपको व्यक्ति टारगेट कर रहा हो, गलत बोल रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, ऐसे लोगों की जुबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसकी मौखिक रूप से उसकी बुद्धि को विक्षिप्त करने के लिए हम उच्चाटन का प्रयोग करते हैं। विद्वेषण प्रक्रिया, यदि किसी भी प्रकार के संबंधों में विच्छेद की क्रिया जहाँ आती है उसे विद्वेषण कहते हैं। तो उस विद्वेषण क्रिया में तो आदि पीताम्बरा भगवती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला पर विशेष करके जप किया जाता है। और उस हल्दी की माला पर जप करने से व्यक्ति वास्तव में आयुष्मान होता है। वो तमाम प्रकार से अपने रण में, खास करके राजनीतिक और जो सोशल वर्क जो करते हैं जो भी लोग, उनके लिए बेहद आवश्यक है कि आप हल्दी की माला पर जप करें, भगवती पीताम्बरा को आप साधना में, तो उससे शत्रु का विनाश होता है। वो अरिमर्दन, शत्रुओं का मर्दन होगा। और शत्रुओं का मर्दन का मतलब ये है कि देखिए आपके ही अंदर शत्रु बैठा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब शत्रु हैं, अहंकार, ईर्ष्या, हम किसी के बारे में, लेकिन अगला व्यक्ति आप पर हावी ना हो और आपका प्रभाव, वर्चस्व आपका स्थापित हो, इसलिए पीताम्बरा का जप करना चाहिए। अच्छा, तो हल्दी की माला धारण भी कर सकते हैं पंडित जी? योगी जन बहुत सावधानी से, हल्दी की माला सब लोग धारण करके नहीं चल सकते हैं। अगर आप योगी हैं, आपको सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से गृहस्थ अवस्था में नहीं है, तो आप हल्दी की माला धारण करें। अन्यथा आप हल्दी की माला ना धारण करके अन्य रुद्राक्ष और तुलसी की माला का से आप जो है धारण करें उसे, और स्फटिक की माला को धारण करें, आदि आदि और भी मालाएं हैं, लेकिन आप हल्दी की माला धारण ना करें तो अच्छा, तो अच्छा रहे। माला के बारे में एक आखिरी सवाल और है जो हमारे दर्शक अक्सर एस्ट्रो तक पर पूछते हैं कि जैसे कोई भी माला पहन रहे हैं, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, तो वो ये कहते हैं कि जी माला रुद्राक्ष की आपने पहन ली तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, रुद्राक्ष की माला अगर आपने पहन ली तो आपके नियम आपको बांध कर रखते हैं, नियम का फॉलो करना चाहिए आपको, नहीं तो माला अशुद्ध हो जाएगी। तो क्या ऐसा है, रुद्राक्ष की माला जो लोग धारण कर लेते हैं उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है पंडित जी? किसी भी माला को पहन करके इस प्रकार से अनैतिक कृत्य नहीं करना चाहिए। आप जो है माला अगर धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, शिखा आपने धारण कर रखी है, तो इन चीजों के सेवन से आप बचें। आपका परिवार गायत्री जप करता है, कृष्ण की उपासना करता है, या फिर सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखता है, तो आप ऐसी क्रिया से बचें। यदि आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो आप, अंडा जो है वो मलमूत्र से ही बनके तैयार होता है।
अंडा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए हम जितना स्वच्छ हो सकें। अब आप माला धारण कर लिए बाह्य अंग में शरीर को शुद्ध रखने के लिए, लेकिन अंदर में वही कचरा डस्टबिन में जा रहा है, तो वो डस्टबिन जो भरेगी तो वो बदबू करेगी। तो आप यकीनन मानिए कि जब आप अंदर से सड़ना शुरू करेंगे, जब आपको बीमारी की उत्पत्ति होगी, तो अस्थमा, एंजाइटी, माइग्रेन, साइटिका, सर्वाइकल आदि ऐसे थायराइड जैसे रोग जब उत्पत्ति होने लगती है, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि दवा खाइए और बेड पर रेस्ट करिए। फिर आपको शरीर जो है नाना प्रकार के रूप आपकी शरीर धारण करने लगती है और बहुत भारी आप हो जाते हैं, और समाज के लिए एक अभिशाप आप बन जाते हैं कि देखो समाज में खा के उतना मोटा होके चल रहा है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। पहले भी ऋषि मुनि थे, पहले भी महात्मा थे, आम जनमानस था। आज के पहले होमोसेपियंस इस मनुष्य की एक परंपरा थी, उसका नाम दिया गया था। बंदर रूप में लोग थे। तो जरूरी नहीं है, पहले जिस काल से हम निकल करके आए हैं, हमें हमेशा एक नया आयाम स्थापित करना चाहिए। नया आयाम जीवों की हत्या करके उनके शवों को खा करके अपना पेट भरना। आप अपने शरीर को जो है आप मरस्थल बना दिए, उसे आप शमशान घाट, मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर शमशान घाट आज खोजो तो प्रत्येक व्यक्ति के पेट में शमशान घाट है, और चर्बी वाले लड्डू से लेकर के देख लीजिए आप हर जगह। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि आपको बचना चाहिए, इन चीजों से दूरी बनाना चाहिए। जब जब माला धारण करें, कोई शास्त्र हो, ग्रंथ हो, देवी देवता हो, उपासना पूजा करते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं। इससे तामसी प्रवृत्ति की उत्पत्ति होगी और आप स्वयं का पतन करेंगे, परिवार का पतन होगा। तो मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें माला नहीं धारण करना चाहिए, कोई भी अवश्य नहीं धारण करना चाहिए। और बिल्कुल इसलिए नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि माला धारण करने से आप और बीमार पड़ जाएंगे, और वही माला आपको एक दिन ऐसी परिस्थिति बना देगी जैसे आप मुंह से चबा रहे हैं वैसे ही पैरालाइज हो जाएगा, चबा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए माला आप ना ही धारण करें। भगवान के ऊपर एहसान मत करिए, आप अपने ऊपर एहसान करिए कि उस माला को मत पहनिए। आप चाहे जो खाइए पीजिए, आप कहाँ भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यता का बोध नहीं होता तभी व्यक्ति करता है। यदि मनुष्यता का बोध है तो मालाओं को, किसी भी मंत्र को, तिलक, चंदन, शिखा, इन चीजों को धारण करके, जनेऊ को, आप ऐसे अपराधों से बचें। तो पंडित जी, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब हम नॉन वेज खाते हैं तो माला पहले उतार के घर में रखाते हैं, फिर नॉन वेज खा लिए, फिर नहा धो के फिर माला पहन लिए, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, क्या ये उचित है? चलो कम से कम इतना ही वो डर के कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करें कि नहीं खाना चाहिए। और यदि आप ऐसे तमाम कृत्यों में संलिप्त होना चाह रहे हैं तो आप उस माला को दूर रखें अपने शरीर से, और पूर्णतः शरीर को शुद्ध होने के बाद भी उस माला को धारण करें। अच्छा, कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और सवाल इससे निकला पंडित जी, आखिरी सवाल, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, मैं जो है बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाता, मैं बाकी दिन खा लेता हूँ। तो क्या ये उचित है कि ये इस दिन नहीं खाना चाहिए, बाकी दिन खाएंगे तो भगवान माफ़ कर देंगे, इन दिनों में अगर खाएंगे तो माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? भगवान के डंडे में आवाज़ नहीं है, और जिस समय डंडा व्यक्ति के ऊपर बरसता है उस समय व्यक्ति फिर वो तमाम प्रकार के, मतलब उसे कोई मार्ग नहीं मिलता है। इस तरीके का दिन निर्धारित करना, ये तो एक समाज है जो टोपी धारक समाज है, उसने एक दिन बनाया था, और उस दिन का भी अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है विशेषकर। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि न मंगलवार न शुक्रवार, किसी भी दिन आपको ऐसी क्रिया से बचना चाहिए। और ऐसा कोई भी दिन सनातन कभी संकेत नहीं देता कि आप इस दिन खाइए और इस दिन ना खाइए। हाँ, आपका मुंह है, आपकी शरीर है, आप किसी भी दिन जाइए, जब मलबा ही खाना है तो कभी भी खा लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जी जी। तो देखिए, माला पर विस्तार से पंडित राज पुरोहित मधुर जी ने बात की, और हम सब के लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। आप किस तरह का माला धारण करना चाहते हैं, किस तरह का माला धारण करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, ये भी पंडित जी ने बताया। एक आखिरी सवाल पंडित जी से, बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारे हमने माला देखे जिसमें 108 दाने होते हैं, बहुत सारे माला में 51 दाने होते हैं, बहुत सारे माला में 27 दाने होते हैं। तो ये अलग अलग मनकों की जो माला है, 27 मनकों की, 51 और 108, इनमें क्या कोई अंतर है या इनके कोई प्रयोग की कोई अलग विधि है? 108 माला की विशेषकर जो है माला को धारण करना चाहिए 108 मनके की,
अगर बहुत आपको बड़ी लग रही है, बृहद लग रही है, तब आप 54 मनके की माला को आप धारण करें या उस पर जप करें। और यदि वो भी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है तो जप करने के लिए 27 मनके का प्रयोग कर लें। इससे क्या होगा कि हम उस क्रम को पूरा करने के लिए 1 माला 2 माला 4 माला जप कर लेते हैं तो वो क्रम 108 पूरा हो जाता है। धारण करने वाली परिस्थिति जो है वो 108 माला को ही, वो सबसे बढ़िया है। हाँ, 108 को ही धारण करें। छोटे दाने में, छोटे मनके में आप धारण करें, बहुत बड़ा मत धारण करें, लेकिन 108 में ही धारण करें। जी जी जी। और पंडित जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उसमें सोने या चांदी की वो कैप लगवा लेते हैं, तो वो क्या है, वो उचित है कैप लगाना या उससे माला देखने में सुंदर लगती है इसलिए लगाते हैं? अलंकार है, माला धारण करना भी एक अलंकार है। और स्वर्ण और रजत में या ताम्र में किसी भी प्रकार से अगर आप उन धातुओं के में गूथा जा रहा है तो वो भी अपने आप में, स्वर्ण में रहेगा तो ऊर्जावान करेगा, रजत में रहेगा तो सुसुप्तावस्था में लाएगा, ताम्र में रहेगा तो क्रोधी प्रकार का स्वभाव हो सकता है, ताम्र सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इससे अच्छा लाल धागे में रहेगा तब भी आपके अंदर एक ऊर्जा सी बनेगी, वही पीले धागे में रहेगा तो आपको शांत चित्त में लाएगा, सफेद धागे में यदि धारण किया जाएगा तब भी शांत चित्त में आएगा। तो अलग अलग है। अगर आप सोने चांदी में या तांबे में उसका प्रयोग करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, वस्तुतः धारण कर लेना चाहिए, लेकिन ये अलंकार के लिए, ये शास्त्रोक्त नहीं है। जी जी। अलंकार के लिए व्यक्ति कर लेता है। और तमाम प्रकार के जंजाल हैं, मनुष्य उसमें ग्रसित होता चला जा रहा है तो वो कुछ न कुछ ऐसा नया निकाल करके ले आता है जो अट्रैक्शन में वो दिखे, अपने आप को दिखाना चाहता है। वो माला नहीं धारण कर रहा है, वो माला को दिखाना चाह रहा है। तो इसलिए बचना चाहिए। माला वगैरह जितना हो सके उतना आप धातु में अगर धारण कर रहे हैं तब भी आप स्वच्छ और सुरक्षित रखें। धातु में नहीं है, किसी भी प्रकार के धागे में है, तब भी आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें। एक माला की अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये जो माला पर विशेष जो है ज्ञान मंथन है ये अधूरा रह जाएगा। पंडित जी, कमल गटे की माला, कमल गटे की माला जो है कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का स्वरूप है। लोग, हमने कई साधु संतों को कमल गटे की माला धारण किए हुए भी देखा, कुछ लोग उससे मंत्र जाप भी करते हैं, तो इससे क्या लाभ? कमल की माला साक्षात कमल जो है, कमल पर जो है कमला स्वयं विराजमान होती है, लक्ष्मी विराजमान होती है। कमल गट्टे की माला पर जप करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, कभी वो लक्ष्मी से विहीन नहीं हो सकता है। विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थिति में कमल गट्टे की माला धारण करने वाला पुरुष या फिर स्त्री, कमल गट्टे की माला पर जप करने वाला पुरुष या फिर स्त्री, वो अपने जीवन में धन धान्य से कभी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उसे प्राप्त ना हो, सब कुछ प्राप्त होता है। आप समझ लीजिए कि मनोकामना की सिद्धि के लिए यदि कमल गट्टे की माला पर जप किया जाए और अमावस्या की रात्रि में यदि जप किया जाए तो यकीनन मानिए कि साक्षात लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के जीवन में आती है। अच्छा, तो लोग धारण इसीलिए करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने। देखिए, धारण तो ये है कि माला को धारण व्यक्ति कर लेता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित करके तब धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, किसी डील के लिए जा रहे हैं, कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या वैसे भी आप कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रतिभा को सामने ला करके और उससे धन का आगमन होना है, तो उस माला को आप बेझिझक धारण कर सकते हैं और वो आपको विकास के पथ पर ले भी जाए। तो सिर्फ लक्ष्मी जी के मंत्रों का ही जाप करना चाहिए पंडित जी कमल गट्टे की माला में? हाँ, विशेषकर लक्ष्मी जी की, अष्टलक्ष्मी की आप मंत्रों की विशेषकर जप करें, लक्ष्मी की ही कृपा उस माला पर समाहित है। जी जी जी। तो आपने माला पर ये विशेष एपिसोड देखा ज्ञान मंथन का, और तरह तरह की मालाओं के बारे में पंडित जी ने बताया। जो माला आपको अच्छी लगे वो माला आप धारण कर सकते हैं। एस्ट्रो तक पर अभी वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। अगला जो ज्ञान मंथन का कार्यक्रम होगा उसमें हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रो तक के दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक, जल्द होगी फिर से मुलाकात। नमस्कार।